सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें आज तक संभाला, और उसके बाद मैं अपने पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया कि मैं आपके सामने वचन का प्रचार प्रसार कर सकूं। तो आप सबों को रेवरेंड राजेश लक्ष्मण की ओर से जय मसीह की। आज जो मेरा शीर्षक है वचन का, वो है संकट की परिस्थिति में अकेलापन। संकट की परिस्थिति में अकेलापन, और इसका संदर्भ है भजन 142। तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप भजन को पढ़िए। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तो मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदी गृह से निकाल, कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। यह वचन में जो ऊपर शीर्षक दिया गया है, वो है मश्कील। मश्कील का मतलब होता है कि बुद्धिपूर्ण तरीके से गाया गया एक गीत, प्रार्थना के स्वरूप। और ये जो गीत है, दाऊद ने गुफा से लिखा है। गुफा एक बहुत ही रोचक स्थान होता है, जहाँ पर लोग भ्रमण करने जाते हैं, आनंद लेते हैं। किंतु यदि मान लीजिए कि गुफा के अंदर आप गए हैं, और गुफा के अंदर जाने के बाद में यदि बत्ती बिजली गुल हो जाए, तो आप वहाँ पर एक क्षण भी बिताना नहीं चाहेंगे, और वो भी अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। तो गुफाएं क्योंकि ऐसा स्थान होता है जो कि बिल्कुल ठंडी होती हैं, पीड़न होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा जीव जंतु, खतरे, मुसीबत और नाना प्रकार के जानवर भी हो सकते हैं। गुफाओं में बहुत ज़्यादा भूल-भुलैयाँ होती हैं, जिसमें कि आप गुम भी सकते हैं। किंतु मेरे साथ में भी ऐसा ही अनुभव हुआ है। जब मैं छोटा था, तो मेरे पापा के पूरे ऑफिस वाले जब पिकनिक में तवा डैम गए थे, तो वहाँ पर हम तवा डैम के टनल के अंदर तीसरी मंजिल में जब हम थे, तो वहाँ पर लाइट चली गई थी। और लाइट चली गई थी तो इतना गुप अंधेरा था कि एक दूसरे के कोई भी नहीं देख पा रहा है। वो एक बहुत ही भयानक परिस्थिति है। इससे मैं समझ सकता हूँ कि दाऊद भी कैसी परिस्थिति में पड़ा हुआ है। ऐसा स्थान में जहाँ पर कि दाऊद जो है वो अपना एक मृदुल घर तो कभी नहीं बना सकता, क्योंकि बाहर हम देखते हैं कि शाऊल और उसकी सेना उसके पीछे पड़ी हुई है कि उसे पाएं और उसे वो मार दें। किंतु हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि हमें ये नहीं मालूम कि दाऊद ने यह जो प्रार्थना स्वरूप गीत लिखा है, ये जब वो उस गुफा में अकेले थे या उनके साथ में 400 जन जुड़ चुके थे। इसे आप पहला शमूएल उसके 22 उसके 2 में देख सकते हैं। और जितने संकट में पड़े थे, और जितने ऋणी थे, और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। कैसी भी परिस्थिति हो, किंतु दाऊद यहाँ पर अपने आप को सकेती में, संकट में, अकेले, जहाँ पर कि उनके लिए कोई भी बचाव का स्थान नहीं है, ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर पड़े हुए हैं। दाऊद ने कभी भी अपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी कि वो ऐसी परिस्थिति में पड़ेंगे, क्योंकि जब वे बालक थे, उस समय शमूएल ने उनका अभिषेक किया था कि आने वाले समय में वो इस्राएल के राजा होने जा रहे हैं। और राजा हमेशा महल में रहते हैं, राजा के इर्द गिर्द बहुत सारे सेवक होते हैं, राजा के पास में खाने के लिए और वैभवशाली चीजें होती हैं। एक बहुत ही आनंदपूर्ण जगह पे वो रहता है। राजा कभी भी ऐसे
अंधकार भरी गुफा के अंदर, जहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है खतरनाक मुसीबतें हों, वहाँ पर वो कभी भी नहीं रह सकता। इसीलिए वो इस भजन में 7वें पद में वहाँ पर लिखे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ये उनके लिए एक बंदीगृह के समान है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो परिस्थिति है जो कि हमारे जीवन में भी आ सकती है, दाऊद के जीवन में भी आई, ये एक ऐसा स्थान होता है जो कि हमारे लिए प्रार्थना और विश्वास की एक पाठशाला, एक कारगर पाठशाला सिद्ध होती है, जहाँ पर कि हमें ये सिखलाया जाता है कि हम इस पाठशाला में रह करके जो परिस्थितियाँ आती हैं, जो संकट आते हैं, जो हमारे ऊपर नाना प्रकार की जो है आरोप हमारे ऊपर आते हैं, उसको हम किस प्रकार से हैंडल करते हैं, उसको किस प्रकार से हम उसका सामना करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गुफाएं ऐसा स्थान है जो कि हमारे लिए एक कक्षा के रूप में सामने आती है, जहाँ परमेश्वर हमें कुछ न कुछ सिखाना चाहता है। दाऊद ने इस 142 भजन के अलावा उन्होंने 57 भजन भी लिखा है, जो कि गुफा के अंदर से ही लिखा है, जो आप उसको देख सकते हैं। किंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दाऊद ने अपनी आत्मा से भर करके ये जो भजन है इसे उन्होंने लिखा है, और इसीलिए पवित्र आत्मा ने इसे हमारे धर्मशास्त्र में सम्मिलित किया है। तो ये जो भजन 142 है, ये आप और हमें बतलाता है कि जब हम ऐसे संकट भरी और सकेती भरे स्थान में अकेले रहते हैं तो परमेश्वर से हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, ये हमें बताया जाता है। इसीलिए मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि जब आप ऐसी अकेले और संकट में और फंदे में पड़े हुए परिस्थिति में रहें, तो आप परमेश्वर के सामने जाकर के बड़े विश्वास की प्रार्थना के द्वारा चिल्लाइए और उनसे जो है विनती प्रार्थना कीजिए कि वो आपको ऐसी परिस्थिति से बाहर निकालें। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि इस भजन में 1 से लेकर के 3 तक वहां पर आया माई प्लाइट का मतलब है मेरी दलील, और 3 बा से लेकर के 4 तक वहां पर आया माई प्लाइट का मतलब है मेरी दुर्दशा या दशा, और 5 उसके 6 1 तक वहां पर आया है माई पोर्शन का मतलब मेरा भाग, और आगे आप देखेंगे 6 बा से लेकर के 7 तक वहां पर आया मेरा माई प्रॉस्पेक्ट, मेरा भरोसा। ये चीज कितनी व्यक्तिगत बात बता रहे हैं कि दाऊद कितना मतलब उनके अंदर किस प्रकार की भावना रही है, ये आप इन सब शब्दों से आप जान सकते हैं। इसके पहले कि हम मेरी दलील के ऊपर आए, मैं आपके सामने मेरी दुर्दशा के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि 3 बा से लेकर के 4 तक है। लेकिन उसमें आने के पहले मैं आपको ये बतला देना चाहता हूं कि इस सेक्शन में, इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि वहां पर बहुत ही व्यक्तिगत कुछ शब्द आए हैं जो दाऊद ने इसमें सम्मिलित किया है। वो कहते हैं आई क्राई अलाउड, वो मतलब मैं दुहाई देकर पुकारता हूं, और फिर वहां कहते हैं आई मेक सप्लिकेशन, मैं गिड़गिड़ाता हूं, आई पोर आउट माई कंप्लेन, मैं अपने संकट को जो है परमेश्वर के सामने खोल करके प्रकट करता हूं, आई डिक्लेयर माई ट्रबल, मैं अपने संकट को परमेश्वर के सामने प्रकट करता हूं। तो इससे हमको जान पड़ता है कि यहाँ पर जो भी शब्द आए हैं वो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ये शब्द यहाँ पर हमें कुछ बातें को सिखलाता है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास आपका व्यक्तिगत विश्वास होना चाहिए। फेथ इन द गॉड मस्ट बी पर्सनल। इसीलिए आपके माता पिता का विश्वास, आपके भाई बहनों का विश्वास, आपकी पत्नी का विश्वास, आपके संगी साथियों का विश्वास, वो विश्वास अच्छी बात है, वो विश्वास आपके लिए भी कारगर सिद्ध होता है। किंतु जब आप कई बार ऐसी परिस्थिति में पड़े रहते हैं जिस प्रकार की परिस्थिति यहाँ पर बतलाई गई है, तो आपके अंदर एक विश्वासपूर्ण एक व्यक्तिगत विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज आप में से कई लोगों ने एक व्यक्तिगत विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं डाला है, तो आज वो आपके पास में समय है कि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण विश्वास करके उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कीजिए और उसे अपना व्यक्तिगत परमेश्वर मानिए, ताकि जब आप भी ऐसे परिस्थिति में पड़े तो परमेश्वर
आपको इस परिस्थिति में भी कई चीज सिखाए और उस परिस्थिति से आपको वो बाहर निकाल करके लेके आए। मैं इसके अलावा आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि आपका विश्वास जो है बहुत ही अड़िग होना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में आप अकेले ही खड़े होकर के आपके विश्वास के मार्फत आप उस विजयशील होकर के वहां से निकलें। हो सकता है कि आपके जो संगी मसीह भाई बहन हो, उन्होंने आपको छोड़ दिया हो, या ऐसी भी कई बार बात होती है कि आपका परिवार आपके साथ में खड़ा नहीं होता है, वो आपको जो है अपराधी ठहराते हैं, आपसे दूरी बना लेते हैं, आपको अपने साथ में कभी भी परिवार के जितने भी उनके सुख दुख होते हैं उसमें आपको कभी भी सम्मिलित नहीं करते हैं और आपकी आलोचना करते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी आप अपने व्यक्तिगत विश्वास के ऊपर आप अडिग रहिए। यहाँ पर दाऊद आप देख सकते हैं कि जब दाऊद के पिता ने दाऊद को कहा कि जा अपने भाइयों को जाकर के रणभूमि में देख कर के आ कि वो कैसे हैं और उनको ये भोजन वस्तु उनको दे देना। आप इसे पढ़ सकते हैं पहला शमूएल उसके 17 उसके 28 में, जहां पर जब दाऊद वहां पहुंचा तो उसके भाइयों ने भी उसको जो है किस प्रकार से घुड़की दी और किस प्रकार से डांटा। देखिए उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया जब गोलियत सामने आकर के ललकार रहा था और कोई भी इस्राएली उस ललकार को जो है स्वीकार नहीं कर रहा था। वहां पर दाऊद का परमेश्वर के ऊपर व्यक्तिगत जो विश्वास था, वो व्यक्तिगत विश्वास से वो लोगों को कह रहा था कि इसको जो है हमें मारना चाहिए, किंतु उसके भाई ने जब सुना तो उन्होंने क्या कहा, देखिए पढ़िए। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके अंदर भी ऐसा ही एक व्यक्तिगत विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी आपको त्यागेगा। वो आपको ऐसी परिस्थिति में कुछ न कुछ सिखाएगा और आपको सिखा करके उस परिस्थिति से उबारेगा और जो आपके लिए उसने वो स्थान रखा है वो स्थान आपको जरूर वो देगा, जैसे उसने दाऊद को आने वाले समय में दिया है। दाऊद ये जानता था कि उसका परमेश्वर उसको मदद करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने हम जान सकते हैं कि जब उसने अपनी भेड़ बकरियों को सिंह और भालू से किस प्रकार से बचाया था और किस प्रकार से उनको मार दिया था, या पहले शमूएल उसके 17 उसके 34 और 35 में देख सकते हैं। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तो आप देख लीजिए, ऐसा ही विश्वास उसके पास में था, इसीलिए उसने वो गोलियत की वो ललकार को स्वीकारा और आप जान सकते हैं कि उसने उस गोलियत के सिर को काटा। और जब वे वापस लौट करके आए तो जब वहाँ के नगर की स्त्रियों ने उनका स्वागत किया तो वहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने गीत गाया कि शाऊल ने तो हजारों को मारा किंतु दाऊद ने लाखों को मारा। और इस बात से शाऊल राजा जो है वो दाऊद से जलन रखने लगा और उस जलन के कारण वो उसके प्राण के पीछे पड़ गया और अपने प्राण को बचाने के लिए दाऊद जो है मारा बेचारा फिर रहा है और वो अपने आप को इस गुफा के अंदर अपने आप को छुपा के रखा है। आइए हम पहला अपना बिंदु देखें और वो है माई प्लाइट, मेरी दुर्दशा या दशा। इसके लिए 3 बार से 4 तक पढ़ें। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी तब तो मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझे कोई पूछता है। आप यहाँ पर देखिए कि वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी दाहिनी ओर देखा किंतु मुझे वहां पर कोई नहीं मिला। परंपरा के अनुसार दाहिने ओर वे लोग खड़े होते थे जो किसी व्यक्ति के लिए कोर्ट में जा करके उसके ओर से गवाही देते थे या उसको मदद करते थे। किंतु यहाँ पर दाऊद इसलिए लिखते हैं कि जब मैंने अपने दाहिने ओर देखा तो मुझे कोई भी नहीं मिला, कोई भी मुझे मददगार नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति को वो पद 7 में बतलाते हैं कि यह परिस्थिति उनके लिए एक बंदीगृह के समान पाई जाती है।
हमें नहीं मालूम कि दाऊद यहाँ पर अकेले हैं इस गुफा में, या वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहला शमूएल उसके 22 उसके 1 और 2 में क्या लिखा है। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 400 पुरुष उसके साथ में हुए, किंतु दाऊद यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि कोई न कोई उनको मदद करे, किंतु मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। हो सकता है कि ये 400 जो पुरुष हैं वे भी अपने ही मुसीबत, अपनी जो परिस्थिति उनकी भी बहुत गलत परिस्थिति में है, या उनके जो संकट है उसी में वो लवलीन हो, और वे दाऊद की परिस्थिति के ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि वे उसके साथ में शारीरिक तौर पे तो हों, किंतु दाऊद अपने आप को यहाँ पर आत्मिक तौर पे और अपनी भावनात्मक तौर पे अपने आप को अकेला पा रहे हैं। और हो सकता है कि ये जो भजन है उन्होंने इन 400 पुरुष आने के पहले लिखा हो। लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि ऐसी ही परिस्थिति में आपको होना अनिवार्य नहीं है। आपके जीवन में भी ऐसी ही समतुल्य परिस्थितियां आ सकती हैं। हो सकता है कि आप अपने अपराध भरे अंधकार की गुफाओं में पड़े हों, और आपको मालूम है कि आपने बहुत सारा गलत काम किया है, और आप उस आरोप से दूर भागना चाहते हो, या आप उस परिस्थिति का सामना नहीं करना चाहते हो, आप परमेश्वर से दूर हो गए हो, आपकी जो भूतकाल में किए गए पाप हैं उन पापों के गुफाओं में आप पड़े हो, ऐसी चीज़ों में आप भी और सब जो लोग हैं जो परमेश्वर से दूर रहते हैं वो इसमें पड़ सकते हैं। किंतु हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ दाऊद जो है वो अकेले पाए जाते हैं, और कई बार ऐसे ही परिस्थिति हमारे जीवन में भी होती है, और कई बार लोगों के जीवन में जो पाप है वो उनके जीवन के ऊपर अपना प्रभुता करता है, और वे परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं, और उनके जितने संगी साथी होते हैं, मसीही जो भाई बहन होते हैं, उनसे भी वे दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि और ऐसे मसीही भी उनसे दूर होते चले जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इस व्यक्ति ने पाप किया है, ये व्यक्ति पापी है, और ये व्यक्ति जो है ये सही व्यक्ति नहीं है। किंतु मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं, ऐसी सकेती वाली परिस्थिति में पाए जा रहे हैं, या पाप रूपी जो है अपराध के बोझ में जो है दबे जा रहे हैं, तो आज ही आपके पास में समय है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आइए, अपने आप को उस पर समर्पित कीजिए और प्रभु यीशु मसीह से क्षमा याचना मानिए। और कई बार तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरे तरीके से विश्वास किया है, उनके परिवार उनसे विमुख हो गया। तो परिवार वाले नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो विश्वास करें, वो चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति वापस लौट करके उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उसके ऊपर चले, और इसी कारण से हो सकता है कि वो पूरे परिवार आपको त्याग दिया हो, आपसे बात नहीं कर रहे हो, आपके कोई भी सुख दुख या कोई भी ऐसे घर में अगर फंक्शन होता है उसमें आपको वे लोग सम्मिलित नहीं करते हो। ऐसी भी गुफाओं में यदि आप पड़े हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना व्यक्तिगत जो विश्वास है उसको आप प्रकट कीजिए, उससे चिल्लाइए, उसको गिड़गिड़ाइए, उससे प्रार्थना कीजिए। और हो सकता है कि आप एक मसीह होने के द्वारा जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर अन्य लोग भी पाए जाते हो, और वे आपके इस विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है उसको वो गलत मानते हैं, और वे आपसे बातचीत नहीं करते हैं, वे आपको तो उनके फ्रेंड सर्कल में नहीं रखना चाहते हैं। आपका जो बॉस है वो आपके ओर नहीं है, वो उन लोगों के ओर है जो ठट्टा मजाक और नाना प्रकार की गलत बातें करते हैं, उनको जो है वो हमेशा सपोर्ट करते हैं या उनको जो है वो प्रमोशन देते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी यदि आप गुफा रूपी परिस्थिति में हैं तो इस समय में भी आपका उत्तरदायित्व बनता है और मेरा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम सब
परमेश्वर के पास जाए व्यक्तिगत तौर पे और परमेश्वर से चिल्लाएं और गिड़गिड़ाएं और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो है पूर्णता समर्पित कर दें। दाऊद भी ऐसी ही परिस्थिति में यहाँ पर पड़े हुए हैं और हम जान सकते हैं कि उनके लिए भी कोई भी बाहर भागने का रास्ता नहीं है, कोई भी जन नहीं है जो उसकी चिंता करता हो। लेकिन ये ऐसी परिस्थिति, वो ऐसी परिस्थिति होती है जो कि एक प्रभावशाली कक्षा के रूप में आती है, जहाँ पर कि आपका विश्वास और प्रार्थना की एक पाठशाला सिद्ध होती है। तो मेरा दूसरा जो बिंदु है वो है मेरी याचना। पढ़िए 1 से लेकर के 3 तक। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। तो यहाँ पर ये भजन हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करता है कि हमें किस बुद्धिपूर्ण तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर 3 प्रकार की बातें बतलाई गई हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना हमारे दिल से होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए और परमेश्वर की सुइच्छा में समर्पित होना चाहिए। और ये बात आप देख सकते हैं इसी भजन में, उसका 1 और 2 में। यहाँ पर आप दाऊद की जो तीव्रता है प्रार्थना के प्रति, जो गहनता है, उसको आप देख सकते हैं। तो उसके पहले पद में आया कि मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, और 5वें पद में फिर आया मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ। ये दो जो है बातें, और वहाँ पर बीच में जो बातें उसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की एक गहनता पूर्व हृदय से वो प्रार्थना जो है कर रहे हैं और इस भजन में जो है परमेश्वर को पुकार रहे हैं। और ये वैसा ही है जैसे कि एक व्यक्ति पानी में डूब रहा हो और अपने बचाने के लिए जैसे चिल्ला रहा हो, वैसा जो है चिल्लाहट, वैसा दुहाई यहाँ पर दाऊद भी मतलब दर्शा रहे हैं। तो हमें भी ऐसी ही परिस्थिति में इसी रूप से प्रार्थना करना चाहिए। ये भजन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें अपनी प्रार्थना में बहुत ईमानदार होना चाहिए। हमें पाखंड तौर पे प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि बहुत ही चिकनी चुपड़ी जो है बातें या चिकने चुपड़े जो है लच्छेदार शब्दों का इस्तेमाल करके हम परमेश्वर को प्रसन्न कर देंगे। नहीं मेरे प्रियो भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर से पूरी रीति से ईमानदारी से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हर छुपी हुई बातों को, हमारी हर गुप्त बातों को, हमारे विचारों को पहले से ही जानता है। कुछ लोग जब ऐसी परिस्थिति में पड़े रहते हैं तो लोग इस प्रकार से उनको उत्साहित करते हैं कि हाँ तुम परमेश्वर से जो है नाराज हो जाओ, परमेश्वर को जो है दुहाई देने तो दूर बल्कि परमेश्वर से जो है और बताओ कि मैं तुमसे कितना नाराज हूँ। ये हमारे धर्मशास्त्र में कहीं पर भी नहीं लिखा है, ना इस भजन में भी लिखा हुआ है, कि कहीं पर भी नहीं लिखा है। क्योंकि हम यदि इस प्रकार की भावना रखते हैं, परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, यदि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है तो हम परमेश्वर के प्रेम से अलग होते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं और परम प्रधान परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। और ये बात जो है हमारे लिए अच्छी सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, पहले आप अपने अंदर इस प्रकार की भावनाओं को दूर करके अपने अंगीकार कीजिए कि हाँ हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है और उससे जो है हम रूठे रहे हैं, या हमारे अंदर जो है वो एक झल्लाहट सी रही है। उन सब बातों को छोड़ करके अपने जीवन को सही करके और परमेश्वर से सही रीति से प्रार्थना करने हम सीखें, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई बार ऐसी परिस्थिति भी आती है कि आपके बच्चे आपसे कंप्लेन करते हैं, आपको बोलते हैं कि पिताजी आपने हमसे ये प्रतिज्ञा की थी कि आज आप हमारे लिए इस प्रकार का काम करेंगे, और वो आपसे एक समर्पित भाव से यदि कहते हैं तो आप उनकी पूरी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। किंतु यदि वो आपसे
रूठ करके या आपको बेइज्जत करके या आपको गुस्सा दिला करके या आपके विरुद्ध में कुछ ऐसी बातें करके यदि वो अपनी इच्छा को पूर्ति करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उनकी इस प्रकार की जो आत्मा है जिसके अंदर वो आपके लिए अपराध भाव है, उससे आप निपटेंगे ताकि वे आपके अंदर अधीनता में समर्पित रहें। वैसे ही मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें उसके विरुद्ध में कभी भी झल्लाना नहीं चाहिए, हमें कभी भी नाराजगी नहीं व्यक्त करना चाहिए, हमें कभी भी उसके विरुद्ध में कोई भी बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पिता है और पिता जानता है कि हमारी परिस्थितियों में वो हमारी किस प्रकार से सहायता करेगा और वो हमें ऐसी परिस्थिति में रख करके कुछ ना कुछ चीज़ें हमें सिखाना चाहता है। आप इब्रानी उसका 12 उसका 10 और 11 आप उसे देख सकते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की बातें लिखी गई हैं। वहाँ पर आप देखिए, उसको आप पढ़िएगा तो आपको उसमें कुछ मिलेगा। 12, 10, 11। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। धर्म का प्रतिफल मिलता है। आप यहाँ पर कितनी बड़ी बात देख सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें जब हम ऐसी परिस्थिति में पड़े रहते हैं तो सबसे पहले हमें अपना जो एटीट्यूड है, हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो झल्लाहट है या क्रोध वाली भावना है, उन सबों को जो हमें दूर करना चाहिए और परमेश्वर से बिल्कुल ईमानदारी से प्रार्थना करना चाहिए, समर्पण भाव से प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर के लिए वो आदर मान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा प्रभु का प्रभु है, हमारा वो सिद्ध व्यक्ति है जो हमारे लिए हर प्रकार की कार्यों को करने के लिए सक्षम रहता है। प्रार्थना के विषय में मैं आपसे दूसरी बात बतलाना चाहता हूँ कि प्रार्थना हमारी स्वयं की अपर्याप्तता एवं परमेश्वर की पूर्ण पर्याप्तता की स्वीकृति है। दाऊद यहाँ पर तीसरे पद में कहते हैं कि वो अपनी आत्मा में व्याकुल हैं। चौथे पद में कहते हैं कि उनके लिए कोई भी बचाव नहीं है। पांचवें पद में वो कहते हैं कि वे पूर्ण तरीके से निचले स्तर में पहुंच गए हैं। छठवें पद में वो कहते हैं कि उनके शत्रु उनसे ज्यादा प्रबल हैं। और सातवें पद में कहते हैं कि उनकी ये परिस्थिति वो जेल के समान है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी स्वयं की अपर्याप्तता को परमेश्वर के सामने दर्शा रहे हैं और परमेश्वर को पूर्ण पर्याप्तता कह रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे तू थोड़ी सी ताकत और हिम्मत दे ताकि मैं इस परिस्थिति को अपने बल से, अपनी ताकत से इसे जो है देख लूंगा। आप देखिए कि जो मुख्य कारण है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं हर समय में, जैसे कि बाइबल हमें कहती है, आप पढ़िए इफिसियों उसका 6:18, उसमें क्या लिखा हुआ है? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। क्योंकि हम ये काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम अपने आप को अपर्याप्तता नहीं मानते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम इस परिस्थिति को अपने बल पे, अपनी शक्ति से जो है उसके ऊपर जो विजय प्राप्त होंगे। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में, गुफानुमी परिस्थितियों में, संकट में, सकेती में और फंदे में इसलिए डालता है ताकि हम सीखें कि हम उसके ऊपर पूर्ण तरीके से निर्भर हैं। अगला बिंदु है, प्रार्थना प्रभु को स्वयं की परिस्थितियों के विषय में मात्र बताना ही नहीं है, बल्कि उन वस्तुओं को प्रभु से प्राप्त करने हेतु स्वयं को तैयार भी करना है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, जैसे कि दाऊद तीसरे पद में यहाँ पर कहते हैं कि वो हमारे मार्गों को जानता है, वो हमारे मार्गों को प्रशस्त करता है। और ऐसा ही आप देखते हैं यीशु मसीह ने भी कहा है मत्ती 6:8 में, इसलिए तुम उनके समान न बनो
क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हें मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रार्थना केवल ये नहीं है कि मात्र हम अपनी परिस्थितियों के बारे में उसको बतलाएं, तो फिर हम प्रार्थना क्यों करें? तो वास्तव में प्रार्थना हमारी आवश्यकताओं को पहचानना तथा शाब्दिक रूप से उसका प्रकटीकरण है, ताकि हम चैतन्य रूप से परमेश्वर के ऊपर स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्भर रहें। इसीलिए हम सबों को परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर देखिए कि दाऊद 2 बार कहते हैं कि मैं परमेश्वर की दुहाई देता हूँ, मैं परमेश्वर से गिड़गिड़ाता हूँ। यहाँ पर इब्री शब्द में आया है कि दया के लिए निवेदन करना, परमेश्वर से दया के लिए निवेदन करना। ये आपके पहले पद में आया है। आप दूसरे पद में देखिए, वहां पर 2 बार आया है कि मैं अपने आप को, अपनी शिकायतों को परमेश्वर के प्रति उंडेल दूंगा, मैं अपने संकट को जो है उसके सामने घोषणा करूंगा, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो शब्द है इब्री में, वो उसका मतलब आया है कि उसका आमना सामना करूंगा, टू हिज फेस, उसके सामने जो है बोलूंगा। इसीलिए प्रार्थना हमें यह नहीं सिखलाती कि हम एक लंबी सी सूची हमारे निवेदनों की उसके सामने प्रस्तुत करें, बल्कि प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि हम परमेश्वर के सामने आएं और परमेश्वर से निवेदन करें आमने सामने। यही बात दाऊद यहाँ पर कह रहे हैं। आइए अब हम दूसरी बातों को देखेंगे, जो कि मेरी तीसरा बिंदु है। वो है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और परमेश्वर मेरा भाग है। पढ़िए 5वां और 6वां पद। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद अपने आप को गुफा में उन्होंने छुपा तो लिया है, किंतु वहां पर वो गुफा को अपना शरण स्थान नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो अपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान बता रहे हैं। वो भविष्य में राजा होने को अपना जो है भाग नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो परमेश्वर को अपना शरण स्थान बता रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो जो परमेश्वर, जो सर्वोच्च भलाई करने वाला परमेश्वर है, हम सब उसमें आनंद, उसमें खुशी ढूंढे, ताकि हमारी आत्मा संतृप्त हो, जिसके द्वारा हम उस स्वर्ग में पहुंच करके अनंत तक उस परमेश्वर में आनंद को प्राप्त कर सकें। इस संसार में रहते हुए हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे जितने भी दोस्त हैं, वे मात्र एक परछाई के तौर पे हमारे साथ में हैं, किंतु ये उसी के जैसे कि समुद्र की कुछ बूंदों के समान है ये, किंतु परमेश्वर हमारे लिए वो सागर का रूप धारण है। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें हमारे जीवन में रहते हुए परमेश्वर की शरण में जाना और परमेश्वर हमारा भाग होने पाए, ताकि हम इस जीवन रूपी यात्रा के बाद में उस स्वर्ग में पहुंच करके वो उच्च कोटि का आनंद परमेश्वर के साथ में ले सकें। मेरा जो आखिरी बिंदु है वो है मेरा भरोसा। पढ़िए 6वां और 7वां पद। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। यहाँ पर देखिए कि दाऊद परमेश्वर को अपना शरण और अपना भाग को मानते हैं पहले, और अब वो किस हिसाब से अपनी निराशा से हियाव से आशा की ओर बढ़ रहे हैं। और वहां पर वो कह रहे हैं कि मैं तो निर्बल हूँ, और परमेश्वर को बता रहे हैं कि तू तो हर प्रकार के शत्रुओं के से जो है बहुत शक्तिशाली है। और वो विश्वास से परमेश्वर की तरफ देख रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें ऐसी परिस्थिति से बाहर निकालेंगे, ताकि वो लोगों के सामने खड़े होकर के उसकी गवाही दें, उसको धन्यवादित करें। दाऊद ऐसा नहीं कह रहे हैं
कि यदि तू मुझे इस परिस्थिति से निकालेगा परमेश्वर, तो मैं फिर से जो है आनंदित हो जाऊंगा। इस प्रकार की यदि धारणा आप और मेरी है और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें आप ऐसी परिस्थिति से निकालिए, गुफानुमा परिस्थिति से निकालिए, सकेती से निकालिए, ताकि मैं अपने पुरानी स्थिति में और पुराने तरीके से जो है फिर से आनंदित हो जाऊं, तो ये हमारा एक गलत धारणा है। दाऊद से हम सीखें कि जब परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति से निकाले तो हमें उसके नाम के लिए धन्यवाद देना चाहिए, लोगों के सामने उसको ऊंचा उठाना चाहिए, उसकी सामर्थ्य को बताना चाहिए, उसके लिए जो उसने दया और जो उसने विश्वास योग्यता के साथ में हमारे साथ में जो काम किया है उसको जो है लोगों के सामने बतलाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें कि हम उसकी महिमा करना चाहिए। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना पड़े हों, चाहे आप कितने भी गहराई वाली गुफा में क्यों ना हो, चाहे आप कितनी भी अंधकार वाली गुफा में क्यों ना हो, आपकी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होने पाए, ताकि आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक जाए और वो आपको ऐसे कारागार से, ऐसे बंदीगृह से आपको मुक्ति दिलाए, ताकि आप मंडली के सामने उसका धन्यवाद करें और आप ऐसे सीखें अपने जीवन में कि ये गुफाएं ही वो चीज होती है, स्थान होता है जहाँ से कि हमारी सर्वोच्च प्रार्थना परमेश्वर तक पहुँचने पाए। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे और इस वचन को ग्रहण करने की आत्मा देवे।